15 तारीख को खिजरसराय के गाँव में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन हो रहा है और वो शिलान्यास करेंगे। एमएसएमई डिपार्टमेंट जो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का विभाग है, उसमें कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में है, उनके विभाग के द्वारा यहाँ एक टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है। और इस शिलान्यास से 200 करोड़ लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और युवाओं को, महिलाओं को इससे स्वावलंबी बनने का एक मौका मिलेगा। यहाँ 8वीं पास से लेकर स्नातक तक के जो भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार, ट्रेनिंग 6 महीने से लेकर 2 साल तक का है, वो रोजगार कर सकते हैं। और उसके लिए विभाग के द्वारा फ्री में लोन दिया जा रहा है, कम ऋण पर भी लोन दिया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा पूरे बिहार के लोगों को होगा। और यहाँ पर सिर्फ आसपास के ही नहीं, पूरे बिहार और देश के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। खास करके महिलाओं का, उनको जो नीतीश कुमार जी का जो सपना था कि उनको स्वावलंबी बनाना है, उसके पर भी एक अहम पहल होगा कि महिला यहाँ आके कंप्यूटर सीख सकती हैं, वो कढ़ाई सीख सकती हैं, वो सिलाई का काम सीख सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं और लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को पर ईयर ट्रेनिंग देने का ये एक सेंटर होगा। और पूरे अर्थव्यवस्था जो अत्रि आज तक माना जाता था कि वो पीछे है, वो पिछड़ा इलाका है, और इस बार जो चुनाव में भी परिवर्तन हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार विकास हो रहा है। ये विकास की पहली सीढ़ी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे नेता श्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, उसमें अत्रि का भी एक अहम योगदान होगा और अत्रि भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से अत्रि के सारे लोगों से आह्वान करता हूं कि 15 तारीख को 9 बजे आप सब खिजरसराय के गाँव के पास साधु नगर मोहल्ले में, वहां पर सब कोई इकट्ठा होइए और दिखाना है कि हम लोग जोश और जज्बे के साथ अपने नेता का स्वागत करेंगे, जिससे कि और भी प्रोजेक्ट्स जैसे बिथो बांध है और भी कुछ योजनाएं हैं जिससे कि हम लोग को अत्रि को मिले और अत्रि के विकास, चौमुखी विकास के लिए और आगे बढ़े। कल आप क्या मांगेंगे? कल नहीं, परसों है। परसों हम लोग बिथो बांध मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलाका कम से नैली पैन है, पचलक पैन है, रौनिया पैन है, बहुत सारा पैन जो हम लोग का 10-20 पैन है, बालू के उठाव के कारण वो उसका डेप्थ नीचे हो गया है। पानी आने के बाद भी पैन में पानी नहीं जा पाता है, जिससे मैंने बिथो बांध के लिए हम लोग की ये मांग रही है कि जब तक आप बिथो बांध नहीं दीजिएगा तो नहरों में पानी नहीं आएगा। और नहर ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है खिजरसराय, और खिजरसराय को तभी फ़ायदा होगा जब वहाँ पर बांध बनेगा। दूसरा, एक हम लोग के जहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर खुल रहा है उसके बगल में बहुत सारा ज़मीन है, तो वहाँ एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भी स्थापना की जा सकती है। लगभग 60 एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 50 एकड़ ज़मीन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो जाता है। पहले गया को ये सौभाग्य मिलने वाला भी था जब हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो नालंदा चला गया है तो अब नया अध्याय लिखा जा रहा है, नया शुरुआत है, तो अत्रि को भी इसका कुछ फ़ायदा मिले। इसी के साथ और कुछ मांगों को हम लोग वहाँ रखेंगे। विधायक की जो जानकारी है मुझे कि जब से रबर डैम बना उसके बाद से तो पानी ही आना था। नहीं, पानी तो आ रहा है, ओवर जब बरसात में तो पानी रहता ही है, बरसात के बाद उसको रोका जाता है। लेकिन हम तो जो डैम की बात कर रहे हैं तो बिथो बांध की, तो वो तो बरसात में ही यूज होगा। बरसात में ही न लोगों को, किसानों को पानी की ज़रूरत होती है। बांध जो हम लोग का नहर है, नहर में पानी नहीं जा पा रहा है क्योंकि नदी का बेड नीचे हो गया है और नहर का जो बेड है सो ऊपर है। वो तो जब तक बांध नहीं बंधेगा तब तक वो पानी घुसेगा नहीं। ठीक।